सभी को जय जिनेंद्र। नमस्कार। विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं महान वैज्ञानिक RN वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी। नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में उपवास नंबर 1 एपिसोड में आपको उपवास से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे जीवन में उपवास क्यों करना चाहिए, आज हम बात करेंगे कि उपवास से बीमारियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो अच्छी हो सकती हैं, किन किन बीमारियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से उपवास करने से किन किन बीमारियों का इलाज संभव है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे आदरणीय वर्मा जी से। वर्मा जी, आप बताएं कि जैसे कि हम बता चुके हैं कि उपवास का अर्थ क्या है और जैन पद्धति के बारे में भी आप बता चुके हैं, और जैसे कि सब लोग हमारे पास जो जैन व्यूवर्स हैं उनको पता ही है, वो खुद भी उपवास करते हैं, कैसे करना होता है, लेकिन उनको जानकारी ये होनी चाहिए कि उपवास के द्वारा बीमारियां ठीक करने का जो विज्ञान है, जो विज्ञान कहता है, वो क्या है। उपवास की पहली कंडीशन है कि भोजन का एक कण भी ना जाए। भोजन का एक कण भी जाएगा तो पेट को उस कण को पचाने के लिए 2 घंटा मशीन चलानी पड़ेगी, और जब वो भोजन पचाने की क्रिया चल रही है तो भोजन अन्य क्रियाएं जैसे रोड रिपेयरिंग के उदाहरण दे के बताई गई थी, वो सारी क्रियाएं बंद हो जाती। तो पहली कंडीशन, उपवास केवल जल द्वारा ही किया जाए। जल ले सकते हैं, भोजन का एक कण भी नहीं ले सकते। जबकि आज की वास्तविकता हम इतने बदल चुके हैं कि उपवास किस दिन है उसकी तैयारी 1 महीना पहले से शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से पदार्थ उस उपवास के दिन बनेंगे। और तला हुआ अगर दूसरी चीज़ें नहीं खा सकते, पूड़ी पराठे वगैरह, तो वो कुट्टू का आटा, दुनिया भर की चीज़ें उनने सुविधाएं जोड़ के रख ली है। और आम दिन से ज़्यादा गरिष्ठ भोजन उपवास के दिन खाया जाता है। तो ये पहली बात बंद होना चाहिए यदि आप लाभ लेना चाहते हैं उपवास का सच्चा लाभ। जैसे पहले एपिसोड में बता दिया कि 2 उपवास के बहुत महान लाभ है। एक है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लक्स के अंतर्गत खाए हुए सब जहर, टॉक्सिन्स, आर्सेनिक, बिस्मुथ, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब के सब हम बिना ऑपरेशन निकाल सकते हैं हमारी कोशिकाओं से उपवास के द्वारा। कंडीशन कम से कम 15 घंटे का उपवास हो टोटल। 15 नहीं कर सकते तो 12 घंटा मिनिमम है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि उपवास निर्जला भी कर सकते हैं। निर्जला उपवास ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन किया जाए, 9 दिन के बाद ना किया जाए तो अच्छा है। वर्मा जी, इसमें एक सवाल आता है कि उपवास में पानी किस तरह से पीना चाहिए? क्या उपवास में पानी को भी नहीं पीना चाहिए या उपवास में पानी पीते रहना चाहिए? उपवास में पानी पीने से 2 फायदे होंगे। एक, हमारे सेल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सेल के बाहर आने में माध्यम पानी ही होता है, तो वो पानी उपलब्ध होना चाहिए। ना भी होए तो हमारा क्रिस्टल वाटर, लैटिस वाटर, वो काम करता है। लैटिस वाटर माने मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य में 60 से 70% पानी होता है, और हम एक मनुष्य के 1000 टुकड़े कर दें तो 1 बूंद पानी नहीं गिरेगा, लेकिन रक्त जरूर गिर जाएगा। तो ये 2 बाल्टी पानी हर मनुष्य में कहाँ छिपा रहता है, तो वो होता है लैटिस के रूप में, क्रिस्टल वाटर। ये क्रिस्टल वाटर उसी प्रकार होता है जैसे आपने साबूदाना और पानी मिक्स किया और तुरंत उसको छान लिया तो साबूदाना अलग, पानी अलग। लेकिन साबूदाना और पानी मिक्स किया और बॉईल कर दिया तो अब साबूदाने से पानी को और पानी को साबूदाने से कोई अलग नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बड़ी रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब वो अलग होंगे। तो इस प्रकार जकड़ा हुआ हमारा पानी रहता है। वो पानी का इस्तेमाल भी शरीर करता है, पर उतने परसेंटेज में नहीं जितने परसेंटेज से उपवास में पिए गए जल द्वारा होगा। तो उपवास जल के साथ किया गया ज़्यादा प्रभावकारी होगा। वर्मा जी, एक और सवाल आता है कि मनुष्य बिना भोजन के कितने दिन तक रह सकता है? अगर हम उपवास करें तो कितना लंबा उपवास कर सकते हैं जिससे कि मनुष्य अपने आप को स्वस्थ कर सके, और कितना लंबा है जो बिना भोजन के मनुष्य जीवित रह सकता है? अगर हम देखें शास्त्र को, धर्म को, तो नवरात्रि 9 दिन, ये 9 कुछ आंकड़ा है, तो 9 दिन तक उपवास बिना जल के भी रह सकते हैं, मरेगा, मृत्यु नहीं होगी। विज्ञान ये कहता है कि ऑक्सीजन के बिना मनुष्य 5 मिनट में मर जाएगा, पानी के बिना मनुष्य 10 दिन में मर जाएगा, लेकिन भोजन के बिना मनुष्य 2 महीने तक जीवित रहेगा। और ये जीवित रहने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक है कि आपने आज खाना बंद कर दिया,
तो सबसे पहले पूरे शरीर के कोशिकाओं का ईंधन ग्लूकोज है, जैसे कार का ईंधन पेट्रोल है। तो अब ये ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो शरीर मर जाएगा, लेकिन ये शरीर ने इतनी चालाकी से ग्लूकोज की व्यवस्था करके रखी है। तो आपने आज से खाना बंद किया तो सबसे पहले आपके रक्त में जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन वो 80 to 120 रेंज से नीचे हो गया तो जीवित नहीं रह सकते। इसलिए तुरंत हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा रहता है। वो ग्लाइकोजन का इस्तेमाल होकर शरीर को ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा। ग्लाइकोजन भी समाप्त हो गया लीवर में तो हमारी चर्बी को रासायनिक क्रिया द्वारा शरीर ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा और वो ग्लूकोज रक्त के माध्यम से सिर से पैर तक पहुंचाएगा। और इस तरह उस चर्बी को घोलते घोलते 1 महीना निकल जाएगा, मनुष्य जीवित रहेगा, पानी मिलता रहे उसे। और जब चर्बी भी समाप्त हो गई तो शरीर अपने ही मसल्स को खाने लगता है। ये 10 दिन का आंकड़ा मुझे लगता है धर्म में पिरोया गया है 9 दिन के कंटिन्यूस निर्जला उपवास में। इससे अधिक निर्जला उपवास विज्ञान तो ये कहता है कि खतरनाक होगा, आगे मैं जानता नहीं हूँ। जैसे कि आपने बताया कि निर्जला उपवास शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और पानी पी करके उपवास किया जाए तो वो और भी लाभदायक है। और भी विपिन जी, इसमें एक सवाल और आता है कि उपवास करके जैसे वर्मा जी ने बताया बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो दवाइयों से बीमारियां ठीक होना और उपवास से बीमारियां ठीक होना, इसमें क्या डिफरेंस है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, आभारी हूँ। देखिए, हमारा पेट जो डिज़ाइन किया गया है वो अनाज दाल फल सब्जी को हजम करने के लिए, माने हमारे पेट में वे ही पाचक रस बनते जो अनाज दाल फल सब्जी को हजम कर सकें। अब आप बोलोगे धतूरे की पत्ती भी, पालक की पत्ती और मेथी की पत्ती, इनमें फ़र्क क्या है? धतूरे की पत्ती हजम करने वाला एंजाइम पाचक रस हमारे पेट में नहीं है, वो विष का काम करेगा। लेकिन पालक मेथी पचाने के लिए एंजाइम है, इसलिए वो हमारे उपयोग का है। तो इसी प्रकार कोई भी दवा हो, चाहे किसी भी पैथी की हो, जब हमारे पेट में जाती है तो उसे पचाने के लिए कोई भी रस हमारे पेट में नहीं है, हमारे शरीर में ही नहीं है। अब ये दवाओं का फिर भविष्य क्या होगा? तो ये पेट से तो निकल जाएंगी, पेट उनको धक्का मार के निकाल देगा। ये जब रक्त में पहुँचेंगी तो रक्त बजाय इसके कि मेन सर्कुलेशन में आ जाए, और ये जहर मेन सर्कुलेशन में आए तो 2 घंटे में मृत्यु हो सकती। तो शरीर की रचना ऐसी है कि भोजन के साथ आए हुए विष को पहले लीवर में ले जाया जाता है रक्त के माध्यम से, और लीवर उनमें से जहर बीन बीन के टॉक्सिन्स, एलिमेंटल टॉक्सिन, प्रोटीन टॉक्सिन बीन बीन के अलग करता है और शुद्ध रक्त किडनी की ओर भेजता है। किडनी बचे हुए विष को निकालती है और जब लगभग शुद्ध हो जाता है तो ही वो मेन सर्कुलेशन में आता है, माने हार्ट में आता है और उससे पूरे शरीर में जाता है। यहाँ ये बात सोचने समझने की है कि अगर आप रोज़ रोज़ विष खाओगे, रोज़ रोज़ ऐसे प्रोटीन विष है, एलिमेंटल विष है, रोज़ रोज़ खाओगे और वो लीवर की साफ़ करने की क्षमता से बाहर हो जाएगा तो सबसे पहले लीवर खराब होगा। लीवर के बाद किडनी की क्षमता से बाहर हो जाएगा तो किडनी खराब होगी, और यही तमाशा मचा हुआ है। दर्शकों को इस विषय में जानकारी दे दूं कि वर्मा जी की लिखी एक किताब विश्व युग में आरोग्य, ये इसी तरह से कई बीमारियों से लड़ने के लिए और कई बीमारियों से अपने आप को ठीक करने के लिए कई सुझाव और कई उपाय उसमें दिए गए हैं, जो जल्द ही उपलब्ध होगी। स्क्रीन पे चल रहे संपर्क सूत्रों से आप कांटेक्ट करके इस किताब को खरीद सकते हैं या इस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इस एपिसोड में वर्मा जी के माध्यम से हमने जाना कि उपवास के द्वारा हम कैसे अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, शरीर की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ये जाना क्योंकि आपके जैन कॉन्सेप्ट में, हमारे जैन कॉन्सेप्ट में सब कुछ क्लियर है। तो ये सभी के लिए उपवास एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे उन महत्वपूर्ण बीमारियों की, एक ऐसा खुलासा करेंगे वर्मा जी हमारे साथ में एक एक एपिसोड के माध्यम से। कैंसर, लीवर और आपका हृदय रोग, किडनी, बहुत जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, एक ऐसा खुलासा करेंगे। उन एपिसोड को आप देखना ना भूलें, इंतजार करिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।